नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। जी हाँ, माध्य माध्यिका बहुलक। माध्य माध्यिका बहुलक में हम लगभग माध्य को 50 मिनट, माध्यिका को करीब 40 मिनट समय दे चुके हैं। समय दे चुके का मतलब ये कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। पूरी तरह से का मतलब क्या कि मतलब कि हमने जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो भी, और ग्राफ वाले, और ग्राफ में जो दो क्वेश्चन बनते हैं वो सब का 50 मिनट की अलग वीडियो में सिर्फ मैंने माध्य को कंप्लीट कराया, और माध्यिका को लगभग 40 मिनट की वीडियो में दो क्वेश्चन ग्राफ के और भी कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुलक। अगर आप लोगों ने माध्य और माध्यिका नहीं पढ़ा है तो आप पुरानी वीडियो पढ़ी है, उसमें जा कर के आप इन दोनों को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही नहीं है, उसमें अच्छे क्वेश्चन भी हैं। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुलक। बहुलक 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 का अर्थ होता है कि बहुलक में पहले जान लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दे देगा क्या, संख्याओं पर आधारित, जैसा कि पहले भी इसमें भी देख चुके हैं आप लोग, संख्याओं पर आधारित। अच्छा, नंबर 2 क्या, ग्राफ, ग्राफ पर आधारित, ग्राफ पर आधारित। अच्छा, ग्राफ में भी 2 टाइप का पूछेगा। नंबर 1 बहुलक वर्ग, और नंबर 2 पूछेगा बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा ग्राफ का ही क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम सबसे पहले बेसिक वाला संख्याओं पर आधारित ही क्या होता है कि छोटा सा टॉपिक है। जैसे ही आप लोग इसको देखेंगे, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग समझ जाएंगे कि बहुलक संख्याओं पर आधारित जब देगा तो समझ लीजिए कि बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है। ग्राफ पर आधारित देगा तो ऐसे ग्राफ दे देगा, और उसके बाद या तो पूछ लेगा, कहेगा भाई बहुलक वर्ग बताओ, या तो कहेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसा हम कंप्लीट करेंगे दोनों। तो आइए हम लोग बहुलक में देखते हैं कि सबसे पहले संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न में कैसे करेगा, मान लीजिए जैसे कई सारी संख्याएं दे देगा, जैसे मान लीजिए 2 2 2 2, उसके बाद 1 1 1 1 1 9 9 9 9, ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए 7 7 7 7, हो सकता है इसका क्रम इधर उधर भी कर दे, ये यहाँ पर दे दे, ये यहाँ पर दे दे, कुल मिला के आपको ऐसे करके देगा। और इसमें आपको क्या करना है, ऐसे संख्याएं देगा और उसके बाद कहेगा निम्न संख्याओं का बहुलक क्या होगा। ऐसे सवाल रहेगा, ऐसे सवालें रहेंगी। उसके बाद निम्न संख्याओं का बहुलक क्या होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो संख्या सबसे ज़्यादा दिखे वही हमारा आंसर होगा। अच्छा, मान लीजिए जैसे आपने 9 1 2 3 4, 9 की संख्या कितनी है, 4 है। 1 2 3 4, 7 भी 4 है। अच्छा, ये भी 4 है। 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 5 है। तो हमारा बहुलक क्या, सबसे ज़्यादा क्या निकल के आया, सबसे ज़्यादा संख्या कौन, 1। 5 मत करिएगा, यहाँ पे 5 मत करिएगा। 5 इसलिए नहीं करेंगे, ये 5 टर्म में आया है, 5 टर्म में आया है। अच्छा, कुछ अलग अलग भी संख्याएं दे सकता है आपका। अलग अलग कैसे देगा, मान लीजिए माध्य माध्यिका बहुलक में सबसे इजी हमारा बहुलक ही है, इसलिए हम खुद ही से क्वेश्चन बना डाल रहे हैं। कुछ ऐसे मान लीजिए देगा 3 7 8 15 8 8 17 17
17, उसके बाद 2, 1, 3, 3, 8, 2, ऐसे ऐसे करके देगा। उसके बाद कहेगा निम्न संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप इसमें देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा क्या है। तो एक बार सबसे तेज़ी से देखेंगे कि सभी संख्याओं को नहीं देखना है। सभी संख्याओं का मतलब कि जैसे 1 देख रहे हो तो अब इनको मत जोड़ने लगना। 8 देख रहे हो, 8 तो कुछ बार आया है तो 8 की संख्या लिख लेंगे। 3 देख रहे हो, हमें 1, 2, 3 यहाँ पर मिल रहा है, इसको एक बार देख लेंगे। 7 कहीं और नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि 8 कितनी बार आया है। 8 हमारा कितनी बार आया है, 1 8, 2 8, 3 8 और 4 8, 4 बार आया है। अच्छा, उसके बाद 17 देखेंगे, 1 2 3 ऐसे देख लेंगे कि भाई 17 तो इससे कम ही आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 3 आया है, इसके मतलब 17 नहीं होगा। ऑप्शन में भी मिलाते रहेंगे, ऑप्शन ऐसे दे देगा A B C D, वो ऐसे देगा 17 और 8 और उसके बाद 3 और उसके बाद 2, मान लीजिए 2 दे दिया। तो आप लोग ऐसे भी करिएगा, जैसे ही 17 देखिएगा इसको कट कर दिएगा। 3 देखेंगे, 3 क्या होगा, 1 2 3, जो 3 है वो 3 बार आया है, लेकिन ये हमारा वैसे ही 8 4 बार आया है, इसलिए 3 को काट देंगे। ये क्या है, ये 2 है, ये 2 है। 2 को देखेंगे, 2 तो हमारा एक ही बार है, ये तो बेचारा इकलौता है, तो हमारा क्या 8 बार 4, 8 बार 4। और वैसे भी देखेंगे तो ये संख्या जो 8 आई है ये 4 बार आई है। 4 बार का मतलब ये हुआ कि जैसे सबसे ज़्यादा 8 आया है, सबसे ज़्यादा 8 आया है, इसलिए हम बहुलक हमारा क्या होगा, बहुलक बराबर 8। एक टाइप का प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है। इसी में घुमाएगा और कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा करेगा, बहुत ज़्यादा लंबी संख्याएं दे देगा और उसमें सिर्फ आपको यही देखना है कि जो सबसे ज़्यादा आया है वही हमारा बहुलक होगा। सीधे हम लोग अपने ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ पे सीधे आते हैं। ग्राफ में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, नंबर 1 ग्राफ में क्या करेगा, नंबर 1 बहुत सरल, ये भी है बहुत इजी। ग्राफ में क्या करेगा, कहेगा कि बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। ये हमारा फर्स्ट है। ये ऐसी सारणी दे रखी रहेगी, ये ऐसी सारणी दे रखी रहेगी। कहेगा कि निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और उसके बताइए कि निम्न सारणी में बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या होगा। अच्छा, टर्म में अगर आप देखेंगे जो 40 से 80 है उसके बीच में 10 विद्यार्थी या 10 जो भी संख्याएं हैं, 10 चीज़ें हैं। 50 से 60 में कितने हैं, 25 हैं। 60 से 70 में कितने हैं, 28 हैं। 70 से 80 कितने हैं, 12 हैं। 80 90 10, 90 100 15। जी हाँ, वही हमारा क्या कि बहुलक हमने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा संख्या दिखे वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे क्या 40 से 80 के बीच में कितने लोग हैं, 10 हैं। 10 को हटाओ, ये 25 जो है 28 से छोटा है, इसलिए 25 नहीं होगा माफ़ कीजिएगा। 12 10 15 ये सब 28 से छोटे हैं, इसलिए हमारा जो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 28 होगी। सबसे बड़ी संख्या 28 तो होगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में मान लीजिए ऐसे करेगा 28 और 60 से 70 और उसके बाद जब उसको फंसाना रहेगा तो ऐसे करेगा भाई, 60 से 70 दे देगा, उसके बाद 25 देगा और उसके बाद डी में ऑप्शन में क्या देगा, 50 से 60 ये देगा। तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ज़्यादा तो ये दिख रहा है, लेकिन बहुलक वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो बहुलक वर्ग हमारा क्या होगा, 60 से 70। पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बहुलक वर्ग इसमें क्या होगा, इस निम्न सारणी में बहुलक वर्ग क्या होगा, 60 से 70, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। आते हैं, देखते हैं जो दूसरा कह दिया कि बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए, ऐसे कहेगा कि निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और
उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो बहुलक ज्ञात करिए, तो ऑप्शन में अगर 28 दिया रहेगा तो आप लोग 28 मत मार के चले जाइएगा कि आपको लगेगा कि भाई 28 ज़्यादा है, सबसे बड़ी संख्या है। अरे भाई 60 70 है, 70 80 है, तो हो सकता है इधर उधर संख्याएँ हों, यहाँ पर आप 28 मत मारिएगा। वो जब कई सारी संख्याएं दे रहेंगी, सबसे ज़्यादा वो दिखेगा, तब हम वहाँ पे 28 मानना है। तो जी हाँ, अगर बहुलक अगर आपको ज्ञात करना है तो फार्मूला तो भाई आपको रटना ही पड़ेगा। फार्मूला क्या है हमारा, बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1, अभी बता रहा हूँ ये सब क्या है, F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F0 इंटू H। अभी बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग नोट कर लेंगे और उसके बाद सबसे पहले नोट करेंगे, तब बताऊंगा L क्या है। L हम इसमें पढ़ चुके हैं, माध्य और माध्यकम। क्या, L बराबर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट भी क्या, वर्ग की लोअर लिमिट, वर्ग की लोअर लिमिट, वर्ग की लोअर लिमिट हो गई। तो L बराबर क्या हमारा आ चुका है, लोअर लिमिट। अच्छा, वर्ग क्या चुना था हमने, वर्ग यही तो है, वर्ग यही तो है, पहला क्वेश्चन, वर्ग यही तो है। लोअर लिमिट 60 है 70 है, 60 और 70 में लोअर लिमिट छोटा कौन है, 60 है, L बराबर 60 आ गया। F1 F0 F1 F0 F2 ये सब क्या है, आइए देखते हैं। कुछ करना नहीं है, ये जो वर्ग है हमारा, यही इसी को बेस मानेंगे। सारी ये जितने फार्मूले हैं सब इसी पर आधारित है। देखिए 60 70 है, 80 है, इसमें क्या है F1 F2, ये सब क्या है, कुछ नहीं करना है। ये हो गया हमारा, इसको F1 मान लीजिए, आपने माना इसको F1। अगर ये F1 है तो इसके पहले वाला जो आएगा, इसके पहले वाला जो आएगा ये क्या होगा, F0 होगा। पहले वाला F0, एक के पहले 0 ही तो आता है ना, F0। अच्छा, जो दूसरा वाला आएगा ये F1 0 F1 F2 लीजिए, कुछ नहीं है। F0 F1 F2, आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि जो भी वर्ग आए, जो भी वर्ग आए उसको आप F1 मान लीजिए, वो भी उसको आप F1 मान लीजिए, और F1 के पहले वाली संख्या को आप F0 मान लीजिए और बाद वाली संख्या को F2 मान लीजिए। बहुत ही सिंपल है। तो F0 की वैल्यू कितनी आई, 25। F0 की वैल्यू कितनी आई, 25। अच्छा, F1 क्या है हमारा, F1 है हमारा 28। अच्छा, F2 क्या है, F2 हमारा यहीं पे लिख ले क्या, चलिए लिख लेते हैं, लिखो मत, F2 F1 F2 ये सब लिखा ही है। L बराबर, चूँकि अभी हमें रफ करना पड़ेगा इसको, L बराबर 60 हमारा निकल के आ चुका है। अच्छा, F1 F2 F0 निकल चुका है, और H की वैल्यू, H क्या है, H हमारा बताया था वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब क्या, वर्ग है ये, अंतराल है, अंतराल है क्या 60 70, 60 और 70 का अंतराल कितना होगा, 10 होगा। 70 माइनस 60 ये 10 होगा, जी हाँ मैंने 10 लिख लिया। तो H बराबर क्या आ चुका है, H बराबर 10, H बराबर 10 आ गया। F1 F2 सब कुछ मिल चुका है। हम लोग सीधे अब इसको पुट कर देंगे, हल आप लोग करिएगा, और कैलकुलेशन भी आप ही लोग करेंगे, और उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए देखते हैं। तो बहुलक बराबर क्या है, निम्न सारणी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद निम्न ग्राफ का बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल में दिया रहेगा, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर क्या होता है, L की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, L की वैल्यू 60 आई थी, 60 प्लस, उसके बाद मैंने बताया था F1। वीडियो को थोड़ा पीछे करके उसी पर रोक करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नहीं तो उसको उतार लीजिएगा। 60 प्लस और उसके बाद क्या था, F1 के मतलब 28। उसके बाद 28 के बाद माइनस F0 कितना है 25 लीजिए, 25 अपान 2F1
F2 इंटू F1 कितना है 28 माइनस, उसके बाद क्या था F0, F0 की वैल्यू कितनी 25 लीजिए, माइनस उसके बाद F2 की वैल्यू कितनी 12। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ग्राफ का। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे करिएगा 60 प्लस 28 25 3 अपान 2 8 16 2 2 4 1 5 56 माइनस 25 माइनस 12, ये आ चुका है। आगे आप लोग क्या करेंगे 60 प्लस 3 बटे 56 माइनस 5 2 7 2 1 3 57। अब आगे आप लोग करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग सही से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो आशा करता हूँ को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी हमारा एक क्या है मिक्स वाले क्वेश्चन बचे हैं, माध्य माध्यिका बहुलक का मिक्स का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे एक हमारा टर्म छूट गया था, इंटू एच था, माफ़ कीजिएगा आप लोग, एच था, तो एच की वैल्यू मैंने बता रखी है। एच की वैल्यू कितनी 10, एच की वैल्यू 10। हुआ क्या कि फार्मूला यहाँ पे लिखते लिखते यहाँ तक आ गया था तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। फार्मूला मैं लिखवा चुका हूँ। एच क्या था, एच क्या था, वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब क्या 60 और 70 इन दोनों का क्या होगा इंटू 10, और यहाँ पर भी आप लोग इंटू 10 कर लीजिएगा, इंटू 10। जानते हैं आप लोग 10 का गुणा इसमें होगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद से करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ी गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।